हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2023 का, हम उसको देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं उसके। और जो उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पे ये पेपर अपलोड है तो वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है। तो उससे इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है यहाँ पे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको एक्सप्लेन करूँगी। उसको मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो जितने 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं इस पेपर के, वो सारे यहाँ पे हम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर 8 पार्ट्स हैं, सारे 1 मार्क के हैं वो। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 तक हैं जो, वो भी सारे 1 नंबर के हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक के सारे क्वेश्चंस इस पेपर में कर लेंगे, क्योंकि वो सारे 1 नंबर के हैं। तो 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? ऑप्शन है 4 ब्रिटेन, रूस, रशिया, स्विट्जरलैंड। इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द वियना कांग्रेस? ब्रिटेन, रशिया, स्विट्जरलैंड। तो कौन सी कंट्री है जो वियना कांग्रेस को में शामिल नहीं हुई थी, जिसने वियना कांग्रेस को अटेंड नहीं किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन जो डी है। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्न की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन 3 यूनेस्को। ऑप्शन 4 FAO। Bretton Woods resulted in the establishment of option A ILO, International Labour Organization, option B International Monetary Fund, ऑप्शन C यूनेस्को एंड ऑप्शन D FAO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ तो उसमें इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड? तो जो टेरेस फार्मिंग होती है या सीढ़ीदार खेती, वो हिल एरियाज में होती है। तो हिली स्टेट इनमें से कौन सा है? पंजाब, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड हिली स्टेट है ना, तो उत्तराखंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसके अंदर, मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। ये 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनोजाइट सैंड? मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, कोल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थोरियम। जो मोनोजाइट सैंड होता है उसके अंदर थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 5th पार्ट इसके अंदर, पंचायत राज प्रणाली में शामिल हैं गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, गांव और राज्य स्तर, गांव, जिला और राज्य स्तर, ग्राम, राज्य और संघ स्तर। पंचायत राज सिस्टम इंक्लूड्स विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज एंड स्टेट लेवल, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। जो पंचायत राज सिस्टम है उसके अंदर ये 3 लेवल आते हैं, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, ये इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर 6th पार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? मतलब एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ऑप्शन 1 है अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है, वे चुनाव करते हैं, पार्टियां हैं और वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। मोस्ट डेमोक्रेसीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड इलेक्शंस, हैव पार्टीज एंड गारंटी द राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स। ऑप्शन 2 है लोकतंत्र अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। डेमोक्रेसीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। ऑप्शन 3 है जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का संबंध है, सभी लोकतंत्र समान हैं। ऑल डेमोक्रेसीज आर इक्वल एज फार एज सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस आर कंसर्न्ड। और ऑप्शन 4 है दोनों के और खे, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, जबकि जो सी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है 7th पार्ट, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दैट इज UNDP। ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक। थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फोर्थ ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन। Which organization publishes the Human Development Report at the global level? Option A, United Nations Development Program, that is UNDP.
ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 8th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, या फिर राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो वो होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसका पदेन अध्यक्ष, यानी कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, वही उसका वो होगा, चेयरमैन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, तो वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, राज्य के मुख्यमंत्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। 2 एशियाई देशों के नाम बताइए जो 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। नेम 2 एशियन कंट्रीज विच वर काउंटेड अमंग द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टिल द 18th सेंचुरी। तो इसका आंसर है भारत और चीन। इंडिया और चाइना ऐसी 2 कंट्री थी जो 18th सेंचुरी तक अमीर देशों में काउंट की जाती थी दुनिया के। तो चाहे आप ऐसे करके लिख सकते हो कि भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जो 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे, या सिंपल बस नाम लिख दो, भारत और चीन, इंडिया और चाइना, तब भी एक ही नंबर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने सन 1821 से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1821। तो जो उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया था उसका नाम था संवाद कौमुदी, इंग्लिश में होगा संबद कौमुदी, ये न्यूज़पेपर का नाम था। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। नवीकरण योग्य संसाधनों के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। राइट 2 मेजर एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 2 फायदे बताने हैं। एक तो क्या है, जो नवीकरण योग्य संसाधन है वो कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि इन संसाधनों की प्रकृति द्वारा निरंतर पूर्ति होती रहती है। उदाहरण के लिए जब तक सूर्य सौरमंडल में मौजूद है तब तक सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। तो नवीकरण योग्य संसाधन उन्हीं को बोलते हैं कि जो हमेशा रहेंगे, बार बार एक बार हमने खर्च कर लिए वापस से आ जाते हैं प्रकृति में, तो ये कभी खत्म नहीं होते, प्रकृति इनको लगातार फिल करती रहती है। सेकेंड बात यह है कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो पर्यावरण के अनुकूल है, उनसे कोई प्रदूषण नहीं होता। 2 लाभ हो गए, 2 ही बताने थे। इंग्लिश में देखो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन नेवर रन आउट बिकॉज दीज सोर्सेज आर कॉन्टिन्यूसली फिल्ड बाय नेचर। इनको नेचर कॉन्टिन्यूसली फिल करती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होते। फॉर इंस्टेंस सोलर एनर्जी कैन नेवर रन आउट अंटिल द सन एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम। जब तक सोलर सिस्टम में सन है तब तक सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। सेकेंड एडवांटेज है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं होता उनसे, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता एनवायरनमेंट को। तो 2 एडवांटेज पूछे थे इसमें, थोड़ा सा एक ही नंबर का है ये भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि 2 इसके अंदर उसके वो एडवांटेज पूछ लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो इतना ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया? उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं। 6th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? तो ये हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। तो आपको डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है, ईयर याद होना चाहिए कि 1885 यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 7th क्वेश्चन है, किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? इन विच इंडस्ट्री बॉक्साइट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल? तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, तो एल्यूमिनियम उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रिक हीटर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आप उस पर कौन सा लोगो देखना चाहेंगे? विच लोगो विल यू लाइक टू सी ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर टू एंश्योर इट्स क्वालिटी? तो इसका आंसर होगा ISI लोगो। जो ISI लोगो होता है किसी भी आइटम पे, इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। ISI लोगो देखिए हमें कोई भी इस तरह का आइटम खरीदना चाहिए। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को भूकंप के किस जोन में रखा गया है? इन विच जोन ऑफ अर्थक्वेक हैज़ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन प्लेस्ड? तो जो उत्तराखंड को रखा है अर्थक्वेक के जोन में वो है जोन 4 और 5।
पूरा उत्तराखंड राज्य भारतीय भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार भूकंपीय जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है। होल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कम्स अंडर सेस्मिक जोन 4 और 5 एज पर इंडियन सेस्मिक जोनेशन मैप। तो खाली आप 4 और 5 भी लिख सकते हो, जोन 4 और 5, या फिर पूरा इस तरीके से आंसर दे सकते हो कि पूरे उत्तराखंड स्टेट को जोन 4 और 5 में रखा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे एक एक नंबर के थे, एक एक नंबर के हमने यहाँ पे सारे कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपके लिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है सारे क्वेश्चंस को, तो एफर्ट को भी आप समझिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।